तो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है उसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो वेव्स में हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वेव को समझे। याद रखना ये वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16 यूनिट में से 4 यूनिट में हमको वेव पढ़ना है। देखो ऑसिलेशन में भी हम लोगों ने वेव की स्टडी की है। फिर अब ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे को आएगा वेव ऑप्टिक, उसमें भी हम लोग इस वेव की स्टडी करेंगे। एक और यूनिट आएगा एसी सर्किट, उसमें भी हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये सारे के सारे ये जो चारों यूनिट है, ये सब के सब यूनिट डिपेंड करते हैं ऑसिलेशन पर। अगर आपका ऑसिलेशन अच्छे से होगा तो आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझ में आएगा, वे ऑप्टिक्स समझ में आएगा और एसी सर्किट समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम इसके बेसिक से शुरू करते हैं। दैट इज व्हाट इज मीन बाय वेव। मैं आपको यहाँ एनिमेशन से समझाता हूँ। अब आप देखिए, ये एक रस्सी है, दिख रहा है आपको? ये क्या है? एक रस्सी है। रस्सी के ये बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ये ब्लू कलर का एक मॉलिक्यूल, ये रेड कलर का एक मॉलिक्यूल, ये अलग अलग कलर से मॉलिक्यूल्स बताए गए हैं। जनरली ब्लू और रेड दो कलर से मॉलिक्यूल रस्सी के बताए गए हैं। अब देखो, मैं इस रस्सी को डिस्टर्ब करता हूं तो यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार होगा। ये रस्सी को मैंने डिस्टर्ब किया, इसके सारे मॉलिक्यूल ध्यान से देखिए, सबके सब मॉलिक्यूल अपनी जगह पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, एलएसएचएम कर रहे हैं। देखो ये भी अपनी जगह पर एलएसएचएम कर रहा। ये है इनकी मीन पोजीशन। हाँ, अब आप देखो, ये मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करे। पहले मॉलिक्यूल को देखो, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है मीन पोजीशन पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा इसको कहेंगे हम लोग वेव। क्या कहेंगे हम इसको? वेव। और भी थोड़ा सा बड़ा कहेंगे, क्या है ये स्ट्रक्चर? वेव है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वेव। वेव का ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा, मैं यहां ड्रॉ करता हूं। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, और ये जो नीचे का पार्ट है वेव का इसको बोलते हैं हम लोग ट्रफ। TROUGH। तो ये है क्रेस्ट और ये है ट्रफ। उसी तरह ये है क्रेस्ट, ये है ट्रफ, ये है क्रेस्ट और ये बनेगा नीचे ट्रफ। क्रेस्ट ट्रफ से बनती है वेव। ये हमारा पहला पॉइंट। क्रेस्ट ट्रफ से बनती है क्या? हमारी वेव। अब चलो, इस वेव में, इस वेव में क्या क्या पॉइंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसे देखो। हाँ, मैं सिर्फ पहले पार्टिकल को डिस्टर्ब करता हूं। देखो, सिर्फ पहले पार्टिकल को मैंने डिस्टर्ब किया। पहला पार्टिकल देखो, हाँ, ये पहला पार्टिकल ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, सिर्फ मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं। बाकी वेव की किसी भी पॉइंट को मैंने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ इस वेव, इस रस्सी के पहले पार्टिकल को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। इसके साथ ये दूसरा पार्टिकल भी अब ऊपर आ रहा है, फिर दूसरे के बाद ये भी पार्टिकल ऊपर आ रहा है, फिर ये भी पार्टिकल ऊपर आ रहा है। अब ये पहुंच गया इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट पर, ये इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये क्या बन गया हमारा? एम्पलीट्यूड। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर एवरीवन, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या कहलाएगा? हमारा एम्पलीट्यूड। तो ये अभी एम्पलीट्यूड पर है। अब उसके बाद है लाल। अब ये नीचे आएगा, ऊपर चला गया, अभी नीचे आएगा, तो लाल भी क्या करेगा? नीचे आएगा, है ना? ऐसा लगता हमको, लेकिन देखो ऐसा होगा नहीं। देखो, ये ब्लू वाला अब नीचे आ रहा है, लेकिन लाल वाला कहां जा रहा है वो देखो। ठीक है, लाल वाला भी ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, मतलब इसने भी एम्पलीट्यूड बनाया। फिर ये भी एम्पलीट्यूड बना रहा है। अब ये एम्पलीट्यूड बनाएगा, ये एम्पलीट्यूड बनाएगा, हर एक पार्टिकल एम्पलीट्यूड बनाकर वापस आ रहा है। देखो ध्यान से, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? एम्पलीट्यूड बना रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, वेव में हर एक पार्टिकल क्या करता है?
एम्पलीट्यूड बनाता है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, हर पार्टिकल देखो अपनी जगह पर ही ऑसिलेट हो रहा है। हर पार्टिकल क्या हो रहा है, अपनी जगह पर ही ऑसिलेट हो रहा है। 1 मिनट, चलो। तो हर पार्टिकल क्या बनाता है, एम्पलीट्यूड बनाता है। अब देखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पार्टिकल का जो 1 सेकंड में मान लो ये पार्टिकल 2 बार वाइब्रेट हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसको कितने बार वाइब्रेट हो रहा है, 2 ऑसिलेशन हो रहे हैं पर सेकंड, मान लेते 1 सेकंड में 2 तो 2 ऑसिलेशन जो ये 1 सेकंड में कर रहा है, ये इसकी कहलाती क्या, फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हम कि ये जो पहला पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ध्यान रखना उसके बाद की भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी 2 होगी। इसके हर एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी, ठीक है। याद रखो पहला पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, मान लेते यहाँ से इतना डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसके बाद की भी पार्टिकल की वही, फिर सबकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी, सबका एम्पलीट्यूड एक जैसा होगा। अब और देखो, देखो ये वेव ना कंटिन्यूअसली आगे प्रोग्रेस हो रही है, कहीं रुक नहीं रही है। एक खिड़की के बाहर भी उधर प्रोग्रेस हो ही रही है, कंटिन्यूअस ऐसा प्रोग्रेस हो ही रही है, इसलिए हम इसे प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अगर हमने इसके दोनों साइड को ऐसा फिक्स कर दिया, अब ये प्रोग्रेस नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पर ये खत्म हो गया, यहाँ से टकरा के वापस आ रही है ना, तो ये कोई और किस्म की वेव रहती है, हम इसको पार्ट बी में पढ़ेंगे, हम इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि नो एंड, ऐसी वेव जिसका कोई एंड नहीं है, यानी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। और एक पॉइंट समझो, अब आप क्या पढ़े अपन ने अब तक, हर पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करता है, कोई अपनी जगह से डिस्टर्ब, कोई अपनी जगह से, देखो इसको 2 एक्सिस में डिवाइड करता हूं मैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब देखो किसी भी पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल पकड़ लो, चाहे ये पार्टिकल पकड़ लो, चाहे कोई भी पार्टिकल, तुम देखो वो एक्स डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। देखो वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही एलएसएचएम कर रही है, एक्स डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। समझ में आया? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ एक्स डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0। जबकि y डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए साइन, है ना। अब तक हम लोगों ने पढ़े थे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल करता है, वो देखो इससे पहले अपन ऐसी ऐसी एग्जांपल लेते थे, पार्टिकल को ऐसा ऑसिलेट कराते थे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में ऑसिलेट करता था, इसलिए हम उसकी इक्वेशन लिखते थे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब वो एक्स एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन y एक्सिस में तो ऑसिलेट कर रहा है ना, y एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए इसी इक्वेशन को लिखेंगे हम y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ध्यान में रखना, y क्यों लिखे अपन ने, क्योंकि पार्टिकल y डायरेक्शन में हरकत कर रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन काय में कर रहा है, y अलोंग दी y एक्सिस कर रहा है। चलो अब और देखो अगला पॉइंट, है ना, y डायरेक्शन में इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो काय में होगा, y डायरेक्शन में होगा। x डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, ठीक है। हाँ अब देखो ये यहां से घुमा, ये यहां से घूमा और यहां पर वापस आ गया, ये यहां से ऐसा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, यहाँ फिर वहां पर आया, तो हम बोलते हैं इसने एक ऑसिलेशन पूरा किया। तो एक ऑसिलेशन में ये पार्टिकल की वेव कितनी बढ़ती है वो देखो, एक बार ऑसिलेशन कराते हैं, देखो ये ऑसिलेशन हो गया एक, इस पार्टिकल का एक ऑसिलेशन हो, ऊपर जाकर नीचे आ गया, तो यहां पर एक ये स्ट्रक्चर बना। थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूं मैं इसको, पॉइंट्स बाद में समझा देता हूं मैं आपको। ये पार्टिकल ने एक बार ऐसा ऑसिलेशन किया तो यहां पर इतनी वेव बनी, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है वेवलेंथ, ये क्या कहलाता है हमारा, वेवलेंथ। या हम बोलेंगे वेव ट्रेवल इन
जब पहले पार्टिकल का फेज 2 पाई होता है तब हमारी वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम बोलेंगे 1 लैम्बडा। यहां से इतना डिस्टेंस ही कितना कहलाएगा? 1 लैम्बडा। ध्यान रखना वेव के लिए 2 पाई इज इक्वल टू 1 लैम्बडा। ठीक है, देखो इसने एक बार ऑसिलेशन किया तो हमारी वेव ने 1 लैम्बडा इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका फेस, ये पहले वाले पार्टिकल का फेस कितना है? 2 पाई। देखो कैसा 2 पाई। अब ये यहां पर पहुंच गया तो हुआ 90, फिर यहां पर आया तो हुआ 80, फिर 270, एक मिनट, और ये वापस यहां पर आ गया तो कितना हो गया? 200, 360, 360 बोलते इसने कितना फेस कंप्लीट कर लिया? 2 पाई। इसका फेस कितना है? इसने तो अभी मोशन शुरू ही नहीं किया, इसका 0 है। इधर के सारे का अभी कितना है? 0 है ना? तो इसका 2 पाई है तो इसका उससे और कम है, 2 पाई से कुछ कम, इसका कम 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 होते आते सब कम फेस इस पार्टिकल का, क्योंकि इसने जस्ट मोशन स्टार्ट किया है। इसके बाद ये 0, अब इसका फेस बढ़ेगा, देखो ठीक है, अब ये बढ़ रहा है, अभी इसका 0 है, फिर धीरे 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 डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा फेज जो होगा ये पहले पार्टिकल का फेज सबसे ज्यादा का, उसके बाद के पार्टिकल का फेज उससे कम, उसके बाद का उससे कम, उसके बाद का उससे कम। पहले वाले पार्टिकल का फेज कैसा रहेगा? हमेशा सबसे ज्यादा रहेगा। यानी कि दो पार्टिकल के बीच में, वेव की दो पार्टिकल के बीच में क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, इसमें देखो हमको ऐसा लग रहा है कोई ना कोई चीज आगे बढ़ रही है, लेकिन ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमको देखेंगे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, सब अपनी जगह पर ही ऑसिलेट हो रहा है। तो फिर आगे क्या बढ़ रहा है? आगे कुछ नहीं बल्कि डिस्टरबेंस बढ़ रहा है। इसको डिस्टर्ब की, ये सब लाइन से डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, सिर्फ डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम बोलेंगे कोई जब सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी मूव होती है, सिर्फ एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ ट्रांसफर होती है। मैं इसका वीडियो, सॉरी ये लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देता हूं, आप वहां से और अच्छे से इसके साथ खेलना और इसकी स्टडी करना। तो देखो, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, सारे पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा होगा? सेम, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, सबके सब वाइब्रेशन करेंगे अबाउट देयर मेन पोजीशन, सबके सब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, सबके सब क्या करेंगे? वाइब्रेशन करेंगे। सबके सब पार्टिकल का एक जैसे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सारे के सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सबकी कैसी होगी? हर एक पार्टिकल की सेम होगी। कोई भी पार्टिकल रेस पर नहीं होगा, हर पार्टिकल मोशन में आएगा। कोई भी पार्टिकल रेस में नहीं होगा, हर पार्टिकल काय में आएगा? रेस्ट में। कोई भी पार्टिकल रेस में नहीं होगा, हर पार्टिकल को मोशन में आना होगा। ये तो हमको ऑसिलेशन में पढ़ लिया अपन ने। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जब वो मीन पोजीशन से जाते हैं, है ना? उसकी वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड करती है। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये दो चार पॉइंट इसमें लिखे हुए नहीं है, मैं अलग से लिखा दूंगा। पार्टिकल में कोई भी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, बाकी का क्लास में पढ़ेंगे अपन।